गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? अभी हम यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि आखिर बहुत ज़्यादा लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न है 1.1 यूनिट में, ये देखते हुए कि आखिर ये वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, ये सभी ग्रंथ हैं क्या। ये सभी ग्रंथ बहुत ही मात्र 2 मिनट में मैं आपको ये चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये आखिर इन ग्रंथों में बेसिक डिफरेंस है क्या, या बेसिक चीज़ें क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है और कॉन्सेप्ट जो है। देखिए, वेद क्या हैं? वेद मुख्य रूप से संहिताएं हैं। मुख्य रूप से संहिताएं जो थीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर जो है संहिता ये किया गया। बाद में अथर्ववेद, एक नया वेद जोड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद में वेद में ऋषियों की जो श्रुति परंपरा थी, उन श्रुति परंपराओं के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जब ज्ञान आगे की ओर स्थानांतरित हुआ, सभी लोग सुनकर उस ज्ञान को कंठस्थ करके रखे और उसके बाद में इसको संकलित किया गया बाद के समय में। वेद खासकर, जैसा कि आप जानते हैं, वेद जो है देवी देवताओं के स्तुति गीत थे। और उसके अतिरिक्त जो हैं जो यजुर्वेद था, यजुर्वेद यज्ञ के विधान था। सामवेद उन्हीं देवी देवताओं का जो स्तुति गीत थे, उन्हीं देवी देवताओं के एक गायन के रूप में, गान के रूप में, जो कि उद्गाता जो कहलाते थे, उनके ऋषि वो कहलाते थे, ठीक है। वो सामवेद कहलाया। अथर्ववेद में क्या थी मुख्य रूप से बातें जो थी अथर्ववेद में, जिसमें कि पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, इन सभी के बारे में बात की गई है। पुरुष सूक्त अथर्ववेद जो है रोग, झाड़ फूक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि से संबंधित बहुत सारे मंत्र अथर्ववेद में भी दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वेद हुआ, वेद जो कि आपकी ज्ञान परंपरा से संबंधित है और ऋषियों के द्वारा इनका निर्माण किया गया था देवी देवताओं को आदि के संबंध में। उसके बाद में देखिए, अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ एक्चुअली क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के ही परिशिष्ट भाग हैं। वेदों के ही परिशिष्ट भाग मतलब कि उसमें इनकी कर्मकांडों की व्याख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कर्मकांडों की व्याख्या जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके कर्मकांडों की व्याख्याएं हैं, जो कि वेदों में जो बातें कही गई हैं उसी की व्याख्या और कर्मकांडी व्याख्या है। अभी थोड़ा सा देखते चलिएगा। उसके बाद में जो आरण्यक हैं, एक्चुअली आरण्यक ग्रंथ जो हैं वह एक वेदों की रहस्यवादी व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या, आत्मा का परमात्मा से संबंध, ईश्वर का सभी ओर व्याप्त होना, उस आत्मा ईश्वर का अंग है उसके रूप में होना, ये सभी आरण्यक ग्रंथ थे। और नाम आरण्यक क्यों पड़ा? आरण्यक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आरण्यक ये जो हैं, ये ग्रंथ जो लिखे गए थे, ये वन में ऋषि मुनियों ने ऋषि मुनियों ने उस तपस्या को करके, उन तपस्याओं के करके लिखा। और ऋषि मुनियों के द्वारा अरण्य में, मतलब जंगलों में लिखे गए, इसलिए उसका नाम अरण्यक पड़ा। तो ये अरण्यक ग्रंथ जो थे, कर्मकांडी व्याख्या और ज्ञानवादी व्याख्या, बात समझिएगा, कर्मकांडी व्याख्या और ज्ञानवादी व्याख्या दोनों थे, ठीक है। दोनों का मिक्सअप था। उसके बाद देखते हैं उपनिषद। एक उपनिषद आता है। उपनिषद के बारे में क्या है? उपनिषद मतलब उप प्लस नि प्लस सद, मतलब गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद कहलाया। और उपनिषद जो है वेदों की ही ज्ञान मार्गी परंपरा की व्याख्या थी। मतलब कि ज्ञान की ओर वेदों की ज्ञान मार्गी, या वेदों को जिस तरफ से ज्ञान के रूप में डिफाइन किया जाए, वह क्या कहलाए थे? आपके उपनिषद कहलाए। तो इस प्रकार से ये आपका मूल चीज़ क्या होगी? वेद। और वेदों की ही व्याख्या क्या होगी? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। जो कर्मकांडी व्याख्या थी वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाई। उसके बाद थोड़ा कर्मकांड से लेके ज्ञान की ओर चले तो आरण्यक ग्रंथों में बात दिखाई देती, जो कि दार्शनिक परंपरा और रहस्यवादी व्याख्या है। और उपनिषद जो था आपका, उपनिषद मूलतः ज्ञान मार्गी, या जो ज्ञान परंपरा है वो चीज़ थी, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उपनिषद मुख्य रूप से पूरी की तरह से परमात्मा पर आधारित और पूरी तरह से उनकी ज्ञान तत्ववादी व्याख्या और ज्ञान मार्गी परंपरा को डिफाइन करता है। एक और आता है स्मृति ग्रंथ के बारे में बात कर लें। स्मृति ग्रंथ जो थे, स्मृति ग्रंथ जो लिखे गए, जैसे कि आपने सुना होगा मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, और उसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो स्मृति ग्रंथ जो है वह व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, आचरण के बारे में बात करते हैं। इसके पहले ये स्मृति ग्रंथ जो है, इसका बेस क्या है? इसके बेस है सूत्र साहित्य।
जो धर्मशास्त्र जो कहलाते थे, जो आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा श्रोत सूत्र, कल्प सूत्र, ये ग्रह सूत्र वगैरह जो थे, ये पूरी सभी चीज़ें, ये सभी बातें जो हैं, इसको की स्मृति ग्रंथों में समाहित किया गया। और व्यक्ति की हर व्यक्ति के हर चरण में, जीवन के हर चरण में उसका आचरण कैसा होना चाहिए, किसी वर्ण का आचरण या उसके कर्तव्य कैसे होना चाहिए, किसी आश्रम विशेष में उसके कर्तव्य कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं स्मृति ग्रंथ। ठीक है, हम जानते हैं बाकी जब स्मृति को पर्टिकुलर अपन डिफाइन करेंगे तो थोड़ी सी बात उसमें करेंगे। तो ये मूल इसमें अंतर है। ठीक है, आप वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और स्मृति ग्रंथों में। ठीक है, हम अपने अगले वीडियो में या अगली बातों में हम आगे जो MPPSC का 1.1 की जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, उसको 2-2 मिनट में आपको मैं समझाते जाऊंगा और उन चीज़ों के बारे में बताते जाऊंगा कि आखिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में और साथ में अन्य एग्ज़ाम में आपके अत्यंत काम आने वाला है। ठीक है, बढ़िया, अभी एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सा प्रेशर बिना लिए प्री की तैयारी करिए। ठीक है, 30 दिन भले ही हैं, लेकिन 30 दिन बहुत है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगली चीज़ें लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आपके सामने। ठीक है, ऑल द बेस्ट।